नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा 107.4 एफएम। ये है आपकी आवाज़ ऑन योर फेवरेट शो छोटी कलम बड़े सपने। आप सभी का स्वागत है हमारे खास और दिल के छू लेने वाले रेडियो प्रोग्राम में छोटी कलम बड़े सपने। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त छवि मेहता, फाउंडर ऑफ यंग ऑथर्स लॉन्च पैड। ये प्रोग्राम उन यंग ऑथर्स के लिए है जो अपने सपनों को लिखने की शक्ति से ज़्यादा जिंदा रखते हैं। क्योंकि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस प्रोग्राम का मिशन है कि हर नए कलम को एक नया मंच देना, जहां वो अपनी कहानियों और अपने सफ़र को एक साथ में लेके शेयर करें दुनिया के साथ। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ एक यंग, टैलेंटेड और इंस्पायरिंग लेखिका, ऑथर आराध्या पावा है। गुड़गांव की रहने वाली आराध्या सिर्फ 11 साल की है, लेकिन उन्होंने अपनी इमेजिनेशन और मेहनत से एक किताब लिखी है जो रीडर्स के दिल तक पहुंचती है। उनकी पहली किताब का नाम है द ड्रीमर्स जर्नी, ग्रेसीज मून एडवेंचर, जिसमें सपनों और करेज का एक अनोखा सफ़र है। तो दोस्तों, छोटी कलम बड़े सपने पर तो बिना किसी देरी के चलिए मिलते हैं आराध्या से और उनके सपनों की उड़ान के बारे में हम जानते हैं। हेलो। आराध्या, अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, सो मेरा नाम आराध्या है। मैं 11 साल की हूँ और मैं गुरुग्राम में रहती हूँ। और मेरा फेवरेट पार्ट जो स्टोरी का है वो है जब ग्रेसी फाइनली मून पर चली जाती है। ये किताब लिखना मेरे लिए बहुत बड़ा सफ़र रहा है जो कि जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया है। इट इज़ सो अमेजिंग लिसनिंग कि आपको ये जो सफ़र है बहुत इंटरेस्टिंग लगा। यस। सो दिस जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उस जर्नी को एंजॉय करना। सो अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा 107.4 एफएम। ये है आपकी आवाज़ ऑन योर फेवरेट शो छोटी कलम बड़े सपने। अगर आप भी एक यंग ऑथर हैं और आपके पास एक कहानी है जो दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर कनेक्ट करें। कॉल करिए 9582751074 या फिर info@radionoida.fm पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @youngauthorslaunchpad। हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी ऑथर है आराध्या पावा, जिनके साथ हम रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं। सो आराध्या, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कमिंग। डू यू प्रेफर राइटिंग विद अ पेन और notebook or typing on a computer? So basically, I love writing by hand because it feels more personal and intimate. So, like, there's something about the motion of the pen, so it feels like you're writing your own destiny. Absolutely, it gives you a feel. Yeah. So you feel that it's your own story and it's not, copied from anyone, and like ideas are your own. Okay, my next question. Which author do you look up to the most? So the author would be J.K. Rowling. He's been my biggest inspiration, like all over the book and everything. Like my favorite book, like of him, is Harry Potter. So he's written so much magical things and everything. That gave me an idea how I could write my book and everything. Amazing. I think J.K. Rowling, she inspires everybody. Yeah. Superb. Moving on, your favorite thing about the moon? So my favorite thing about the moon definitely would be the hoops from which Gracie could go in and come out again and again. Feels like it's so much fun for Gracie, right? Yeah, because when she has like all the fun and everything, and she also discovers the wonderland over there, which is quite interesting. If you had to choose a new title for your book, what would it be? So it would definitely be The Starlight Quest, Gracie's Moonbound Adventure, a title that combines both the wonder of the space and Gracie's determination to uncover the unknown. It would give the readers a sense of epic scale of the journey, as if she's embarking on a quest that stretches across the stars. आई एम श्योर आराध्या, आपकी बुक बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होंगी, आपको फीडबैक भी दिया होगा। तो कोई ऐसा फीडबैक आप हमारे साथ शेयर करनी चाहेंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग था? Of course. Like a reader told me that after finishing the book, like वो बहुत inspired feel कर रहे थे to chase their dreams, of course, because मेरी पूरी book उसी पे based है. And of course, dreams are never big or small. You can always accomplish them. What's your favorite genre to read?
So it would definitely be fantasy because like I love the idea how anything can happen in the fantastical world. Like where the magic and mythical creatures and the unbelievable adventures await. It's the genre of imagination can run wild and free. आराध्या, आप अपनी फ्रेंड्स को, अपने लिसनर्स को, अपने जो आपकी बुक पढ़ते हैं, कोई एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को? Yeah, I would definitely tell them ki rose liquor, and even it's just a little bit. Don't worry like about making it perfect and everything. Your book is gonna be amazing if you write it, and of course, and people say you write your destiny with your own hands. एब्सोल्युटली, यू एक्चुअली राइट योर डेस्टिनी विद योर ओन हैंड। एंड मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा जब आपने कहा आप लिखना पसंद करती है रादर दैन टाइपिंग। Of बहुत course. इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एक ऑथर बनने का सपना तुम्हें कब और कैसे आया? तो मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कैसे मैंने आदत डाली और उस चीज़ की, और अब मुझे वो करने में मज़ा आता है। लेकिन जब मैं बुक्स को पढ़ती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट देन आई फाइनली डिसाइडेड टू राइट अ बुक. Then my mom came up with this idea, and then I started writing, and then now here it's finally published. हाउ इज़ द फीलिंग, हाउ इज़ द जोश? आपकी बुक पब्लिश हो गई है, जो मैंने 45 ईयर्स की एज में अकम्प्लिश किया मिशन, यू डन इट एट सच एन अर्ली एज, हाउ डज इट फील? I'll be really honest with that, but I cannot believe it right now what's happening. But before I started writing this book, I did not even know that my book was really going to be published and everything. But then, dheere dheere, the process went, and I'm finally over here. You know, it's like kind of a dream to be here. Just like Gracie's dream on the moon, same here. अमेजिंग, ग्रेसी की ड्रीम और आपकी ड्रीम दोनों फुलफिल हो गई हैं। Yes. बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी स्टोरी। सो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। आपकी किताब द ड्रीमर्स जर्नी ग्रेसीज मून एडवेंचर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए, तो क्या कहानी है इसकी? सो बेसिकली ग्रेसीज मून एडवेंचर एक कहानी है छोटी सी लड़की ग्रेसी की। ये पहले सपना मेरा भी था, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सच नहीं हो सकता, तो मैंने इस पर एक कहानी लिख डाली। तो ग्रेसी एक छोटी सी बच्ची है जो अपना ड्रीम कंप्लीट करने के लिए मून तक जाती है। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ और सारी रियलाइजेशन देखी, एंड इट फाइनली वाज फाइनली सो मैजिकल दैट शी वांटेड टू डू इट अगेन। अमेजिंग, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। ये कहानी एक सपना देखने वालों के लिए एक रिमाइंडर है कि इमेजिनेशन में कितनी शक्ति होती है। जैसे किसी ने कहा है, एवरी ग्रेट ड्रीम बिगिंस विद अ ड्रीमर, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव विद इन यू द स्ट्रेंथ, द पेशेंस एंड द पैशन टू रीच फॉर द स्टार्स। तुम्हारी कहानी यंग ऑथर्स के लिए एक इंस्पिरेशन होगी। लेकिन लिखने के प्रोसेस में हम आपसे जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आपके रास्ते में आए हैं। जैसे कि एक कोट, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो आपने दिखाया कि अगर पैशन और मेहनत हो तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। लिसनर्स, अगर आप भी एक यंग ऑथर हैं और आपके पास एक कहानी है शेयर करने के लिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल कीजिए हमारे दिए हुए नंबर पर, और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @यंग ऑथर्स लॉन्च पैड। मैं हूँ छवि मेहता, ऑथर और पेरेंटिंग कोच। अगर आपके सपने में एक कहानी है तो मैं उसे पब्लिश करने में मदद करूँगी। और याद रखिए, छोटी कलम बड़े सपने लिख सकते हैं, बस आपके लिखने की शुरुआत करने की देर है। मिलते हैं अगली बार एक नए गेस्ट और नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए लिखते रहिए, सपने देखते रहिए और दुनिया को इंस्पायर करते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा 107.4 FM। ये है आपकी आवाज़ ऑन योर फेवरेट शो छोटी कलम बड़े सपने। धन्यवाद।